हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम देखते हैं क्लास 10th संस्कृत गद्य भारती पाठ का सारांश। आज हम अध्याय 3 का सारांश देखते हैं। अध्याय 2 तक हम पहले वीडियो बना चुके हैं जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा पाठ है नैतिक मूल्यांकन, नीति संबंधी मूल्य। तो इस पाठ का सारांश देखते हैं। नीति का स्वरूप और ग्रंथ। जिस रास्ते पर चलने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल बनता है उसे नीति कहा जाता है। नीति के अनुसार आचरण करने से जनता, राजा और पूरे विश्व का भला होता है। प्राचीन काल से नीतिकारों ने नीतिवाक्य और श्लोकों की रचना की जिन्हें लोग व्यवहार में अपनाने के लिए याद भी करते थे। प्रमुख नीति ग्रंथों में चाणक्य नीति, विदुर नीति, नीति शतक, बल्लाल शतक और दृष्टांत शतक जैसे ग्रंथ शामिल हैं। आइए देखते हैं अगली हेडिंग, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। तो नैतिक मूल्यों के पालन से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। नैतिकता से समाज और देश और पूरे विश्व का भी कल्याण होता है। नैतिकता के कारण मनुष्य में त्याग, तपस्या, विनय, न्यायप्रियता और सच्चाई जैसे गुणों का विकास होता है। आइए अगली हेडिंग देखते हैं, नीति का मुख्य उद्देश्य परहित। नीति का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य दूसरों की भलाई करना है। कभी कभी व्यक्ति खुद का नुकसान सहकर भी दूसरों का भला करता है। समाज की पुरानी परंपराएं सबके लिए लाभकारी होती हैं, इसलिए विद्वान उनका विरोध कर नए आदर्श स्थापित करते हैं। फिर भी नैतिकता के शाश्वत सिद्धांत नहीं बदले। धर्म नीति से व्यापक है क्योंकि नीति से केवल श्लोक में भला होता है जबकि धर्म से दोनों लोकों में कल्याण होता है। आगे देखते हैं धर्म की परिभाषा और उसके अंग। तो धर्म को इस तरह परिभाषित किया गया है कि जिससे उन्नति और कल्याण होता है वही धर्म है। मनुस्मृति में धर्म के 10 अंग बताए गए हैं। धैर्य, क्षमा, दान, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों का नियंत्रण, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध पर नियंत्रण। आइए अगली हेडिंग देखते हैं, धर्म और नीति का क्या संबंध है। धर्म और नीति का संबंध। तो तीर्थयात्रा, यज्ञ, संध्यावदन और माता पिता की सेवा धर्म के काम माने जाते हैं। इनमें नीति का सीधा जुड़ाव नहीं होता, इसलिए धर्म नीति से ज़्यादा व्यापक है। धैर्य, दया, सत्य बोलना, परोपकार, दूसरों का सम्मान करना, न्यायप्रियता, प्रेम, समय का सही उपयोग जैसे गुण नैतिक आचरण का हिस्सा हैं। इनसे न केवल व्यक्ति का बल्कि समाज और देश का भी भला होता है। आइए अगली हेडिंग देखते हैं, नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार। तो नीति केवल साधारण लोगों के लिए नहीं बल्कि राजाओं और शासकों के लिए भी जरूरी है। नीति के अनुसार चलने से शासन और समाज दोनों का कल्याण होता है। इसी कारण से समय समय पर महापुरुषों ने नैतिकता के प्रचार में विशेष योगदान दिया है। तो बच्चों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए लेकर आते हैं हिंदी गद्य पद्य का जीवन परिचय, पद्यांश का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, अनिवार्य संस्कृत और संस्कृत गद्य भारती पाठ का सारांश। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा, गुरु से ही विद्यादान मिलेगा। तो चलते हैं।